बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दूं, कि इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दूं, अलग कहूँ अजीम कहूँ अलहदा कह दूं, तेरी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं, मेरा बस चले तो शिक्षक संघ का खुदा रिटायर्ड हो गए हैं, उस संगठन में हम NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में शिक्षक धरने पे बैठे हैं, भारी पुलिस बल भी मौजूद है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे आखिर क्या मांगे हैं जो ये धरने बैठे हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम अनिल यादव है। अनिल जी, आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं निदेशालय में, क्या मांगे आप? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों की सेवा सुरक्षा बहाल की जाए। मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति बनी है, ये नया आयोग बना हुआ है, उसमें जो है धारा 12, 18 और 21 जो पहले धारा थी उसको हटा दिया गया है। इस धारा का फ़ायदा हम लोगों को ये था कि हम लोगों को प्रबंध तंत्र जो है सस्पेंड नहीं कर सकता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम लोग चयनित तो होते हैं आयोग के माध्यम से, लेकिन प्रबंध तंत्र हम लोगों पे एन केन प्रकारेण कोई भी विवाद या कुछ भी लगा के हमको सस्पेंड कर सकता है। इसलिए हम लोग इस धारा को पुनः बहाल करने की मांग करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन डेलीगेशन के द्वारा अपनी बात आके रखी जाती है, आपके जो डायरेक्टर होंगे उनसे भी बात की जा सकती है डेलीगेशन के माध्यम से। क्या आपने डेलीगेशन भेजा है, उनसे बात करने की कोशिश की? जी सर, डेलीगेशन भेजा गया था। 11 तारीख में यहाँ शिक्षा निदेशक महोदय से वार्ता हुई थी और वार्ता बस असफल रही थी। बस इतना ही कहा गया था कि इन धाराओं को बहाल किया जाए, तो उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिससे कि हमारे नेता संतुष्ट हो सकें। और आज उसी के वजह से हम लोग यहाँ पे छुट्टी लेकर अपने विद्यालय से आए हुए हैं और निदेशक महोदय यहाँ पे नहीं हैं। अच्छा, तो आप लोग कब से बैठे हैं धरने पे, कितनी देर से बैठे? हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ आ गए थे। आप कुछ कह रहे थे? जी, 11 तारीख को जब निदेशक महोदय ने मिलने का मौका दिया तो वहाँ प्रतिनिधि मंडल गया और वो स्वयं वहाँ मौजूद नहीं थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में सचिव महोदय बात किए, वो सकारात्मक कुछ अपनी बात नहीं कहे, तो इसलिए हम लोग इसके लिए मजबूर हुए धरना देने के लिए और उसी की मांग करने के लिए आज फिर बैठे, तो आज फिर कार्यालय छोड़कर भाग गए हैं। अगर डायरेक्टर ने आपकी बात नहीं सुनी तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन तक आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, इस तरीके से प्रदर्शन करना क्या सही है? जी सर, एक सिस्टम होता है मंत्री तक या शासन तक अपनी बात को पहुंचाने का। हमारे लोगों के अधिकारी ये हैं, हम इनके माध्यम से अपनी बात को शासन और प्रशासन को पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? सर रविंद्र वर्मा। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन बैठे हैं जैसा कि भाई ने बताया? जी, हम सर टांडा अम्बेडकर नगर से आए हैं, लोहिया की धरती से। टांडा ST इंटर कॉलेज के टीचर हैं। सर हमारी मांगे ये हैं कि जो इन्होंने नया शिक्षा नीति बनाई है, उस नई शिक्षा नीति में हमारी जो ये 3 धाराएं थी, जो हमारा एक सुरक्षा कवच था टीचर के ऊपर, हम आयोग से चयनित होते थे, लेकिन बगैर आयोग की अनुमति के प्रबंधक हम पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, हमको सस्पेंड नहीं कर सकता था, हमारा वेतन नहीं काट सकता था, वो चयन बोर्ड से उसको अनुमति लेनी पड़ती थी। इन्होंने इस नई पॉलिसी में क्या किया, इसमें धारा 21 इन्होंने हटा दिया। धारा 21 हटने से हमारे शिक्षकों के ऊपर से जो एक सुरक्षा कवच था वो हट गया, हम पूरी तरह से प्रबंधक के हाथ में आ गए। अब प्रबंधक बिना किसी नोटिस के चाहे तो वो हमारा सस्पेंशन कर दे, हमारा वेतन रोक दे, हमारी वेतन वृद्धि रोक दे, हमारा सेक्शन ग्रेड ना दे, हमारा प्रोन्नत ग्रेड ना दे, ऐसा कोई भी कार्रवाई वो कर सकता है। दूसरी चीज़ है धारा इसमें सर एक 12 लगी हुई है। 12 के द्वारा सर जैसे राजकीय विद्यालयों में होता है कि कोई टीचर वो भी आयोग से आते हैं, हम भी आयोग से आते हैं, सिर्फ सर अंतर क्या है, वो राजकीयकरण है, वो GIC GGIC में जाते हैं, हम लोग शासकीय विद्यालयों में जाते हैं, जहाँ पे एक तरह से एम्प्लॉयर जो है वो प्रबंधक होता है, वो हमारे वेतन को पास करता है। सिर्फ वेतन को पास करने के लिए बीच में है, वेतन सरकार उनको भी देती है, वेतन हमको भी सरकार देती है, लेकिन केवल बीच में प्रबंधक बैठा हुआ है जो हमारे वेतन को पास करता है, इसीलिए रोड़ा वो बीच में जो लगाता है। यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि धारा जो 12 है, अभी तक हमारा टीचर LT ग्रेड में आता था, TGT में आता था, वो 5 साल की सकुशल सेवा करने के बाद, अच्छी सेवा करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता था, वो लेक्चरर में चला जाता था। 50% कोटा प्रबंधक तंत्र के अंदर होता है, जो
जो 50% सीटों पर प्रोन्नत दे सकता है। धारा 12 हटने से क्या हो रहा है कि सर हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता, हम सिलेक्शन ग्रेड भी पा जाएंगे, हम प्रोन्नत ग्रेड भी पा जाएंगे, लेकिन एलटी ग्रेड में रहेंगे, हम प्रवक्ता नहीं हो पाएंगे। तो धारा 12 खत्म कर दी गई। धारा 18 सर इसमें एक और लगा हुआ है। धारा 18 क्या होता था कि कभी सर चयन बोर्ड से प्रॉपर टाइम पे कोई एक प्रिंसिपल नहीं आ पाया और हमारा प्रिंसिपल रिटायर हो गया। तो ऐसे में क्या होता था कि जो हमारा सीनियर मोस्ट प्रवक्ता होता था उसको हम ऐसे कार्यकारी, ऐसे इंचार्ज प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा देते थे। वो प्रिंसिपल का कार्य करता था और प्रिंसिपल के कार्य करने पर जब वो कार्यवाही प्रिंसिपल के रूप में कार्य करता था तो उसको सर प्रिंसिपल का वेतन लग जाता था, वेतन दे दिया जाता था। आज धारा 18 खत्म होने से ये हो रहा है कि उसको अब प्रिंसिपल का वेतन नहीं मिलेगा, वो मूल वेतन प्रवक्ता वाला ही वेतन पाएगा, कार्य करेगा प्रिंसिपल का। तो बताइए सर, अब बताइए कि कोई टीचर प्रवक्ता क्यों प्रिंसिपल बनेगा? प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, उसको 5 बजे तक विद्यालय रहना, दुनिया का शासन की पत्रावलियां आती हैं, जवाब देना रहता है, वो कार्य करे प्रिंसिपल का। और धारा 18 ना होने की वजह से वो प्रिंसिपल का वेतन ना पाए, वो वेतन पाए प्रवक्ता का। तो कौन सा प्रवक्ता काम करेगा प्रिंसिपल का? और विद्यालय उस वक्त क्या, आप बताएं, क्या उस समय विद्यालय प्रिंसिपल रहेगा, प्रधानाचार्य भी रहेगा? प्रधानाचार्य तो कोई ना कोई होगा ही। और शासन की पॉलिसी ऐसी है, टाइमली कोई प्रिंसिपल भेज नहीं पाते हैं, प्रधानाचार्य भेज नहीं पाते हैं। तो हमारी ये 3 मांगे हैं। ये सुरक्षा कवच जो धारा 21 है, हटने के बाद अभी ये बताइए। अब इसके हटने के बाद सर यही परिणाम हो रहा है कि मैनेजर कोई 2 नोटिस इशू करके तीसरी नोटिस से हमारा सस्पेंशन कर देगा। सस्पेंशन के बाद सिर्फ अब आप जान रहे हैं प्रबंधक और डीआईएस मिले रहते हैं। प्रबंधक डीआईएस को मोटिवेट कर लिया, उसको कंसीडर कर लिया, तो वो हमारा सस्पेंशन अप्रूवल करा देगा। सस्पेंशन अप्रूवल होने के बाद हमारा टर्मिनेशन कर सकता है। टर्मिनेशन करने के मतलब हमारी सेवा समाप्त, बर्खास्त, सेवा बर्खास्त, हम ज़मीन पे आ जाएंगे, हमारे पास कोई नौकरी नहीं बचेगी। और नहीं तो बगैर हमारे चयन बोर्ड की अनुमति के, जहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ, बगैर उसकी अनुमति के ना तो डीआईएस अप्रूवल दे सकता था, ना प्रबंधक कर सकता था। बस डीआईएस यही कर सकता था कि वो 6 महीने उसको कंसीडर करेगा, 6 महीने के बाद उसको बहाल करना है। ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारी ये सुरक्षा कवच जो हमारे ऊपर एक छतरी थी, सुरक्षा कवच था, इसको बहाल किया जाए। धारा 12 भी बहाल किया जाए, हमारा प्रमोशन हो चाहिए। राजकीय में जो टीचर हमारे जाते हैं वो टीजी सीट से पीजीटी में चले जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, लेकिन हम टीजीटी में ही पड़े रहेंगे। 20 साल की सेवा करें, 30 साल की सेवा करें, लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं होगा। वेतन वृद्धि हो सकती है लेकिन हमको पद नहीं मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे यहाँ बात करेंगे। आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी, क्या इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव आने वाला उस पर भी पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ समाज में आखिरकार इस लोकतंत्र के खिलाफ ये गवर्नमेंट या ये जो प्रशासन है जो काम कर रही है, इसके ये एक साफ साफ संदेश जाएगा कि हमारी मांगों को जो कि बिल्कुल उचित है, धारा 12, 18 और 21 अगर ये नहीं मानते हैं तो लोग समझ जाएंगे कि ये सरकार या ये प्रशासन नहीं सुनने वाला है। वो डेमोक्रेटिक इसमें प्रिंसिपल्स पे ध्यान नहीं देता, विश्वास नहीं करता। अगर माने सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, लगातार शिक्षकों के लिए बात कर ले, चाहे किसानों के लिए बात कर ले, चाहे युवाओं के लिए बात कर ले, सबके लिए कार्य कर रही है, लगी हुई कहीं ना कहीं उनको अपने कंधों पे बैठा के उनके लिए हमेशा आगे खड़ी रहने का काम कर रही है। उसके बाद इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये हमारी बात को सुनेगी, क्योंकि हम इस सोसाइटी के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में से आते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर शिक्षकों की मांग को नहीं मानेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आने वाले चुनाव में भी होगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल साफ़ है, वो जानती है कि इससे पहले भी हिस्ट्री रही है कि जब टीचर्स के खिलाफ लोगों ने काम किया है उनकी गवर्नमेंट गई है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट बहुत समझदार है, जो हमारी मांगें पूरी करेगी। जी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पुलिस प्रशासन आया, आप लोगों के जो अध्यक्ष उनसे बात कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्या बात हुई और क्या फैसला लिया जा रहा है आगे के लिए? जैसे सर आपने कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए सरकार काम कर रही है, कुछ बिंदुओं पर अवश्य काम कर रही है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो आत्मा हमारी नहीं रह गई। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, एक राजकीय तरह के विद्यालय हैं और एक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। हम लोग अशासकीय वाले हैं। तो जो हमारी धाराएं हैं, 3 मुख्य धाराएं, धारा 12, धारा 18, धारा 21, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की 3 धाराएं खत्म कर दी गई हैं और वो धाराएं बहुत ही कीमती हैं हमारे लिए। उन धाराओं
का इतना महत्व है कि उनमें धारा 21 जो सेवा सुरक्षा से जुड़ी है, उस धारा सुई की नोक के बराबर भी शिक्षकों पर शोषण नहीं हो सकता था। अगर वो ऐसा कोई शोषण करते थे तो उसके पैरा में लिखा है कि ऐसी कोई भी कार्यवाही जो आयोग की पूर्व अनुमति के बिना की जाती है वह शून्य मानी जाएगी। कार्रवाई पूरी शून्य हो जाती थी और आयोग कोई भी शिक्षक पर कार्रवाई करने से पहले 10 बार विचार करता है और जानता है कि शिक्षक कितना ईमानदारी से कार्य करता है। लेकिन अब यह जो शासन का निर्णय है यह सर बहुत गलत निर्णय हुआ है। शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय आज उनको धरने पर मजबूर किया जा रहा है। यह हम लोग जानबूझकर नहीं आए हैं। इनके पहले 22 जून 2023 को भी इनसे बात हुई थी इसी यहीं पर बिछा करके आश्वासन दिया था और उसके बाद कल बात हुई है 11 तारीख को और फिर नहीं माने हैं। कार्य हो रहा है, विचार किया जा रहा है, सार्थक पॉइंट पर बात न करके गोल गोल घुमाया जा रहा है। आज मजबूर होकर सारे शिक्षक अपनी ज़िंदगी को दांव पर, जब नौकरी लग गई है, इतनी मेहनत से पढ़ करके आदमी नौकरी पाया है और उस नौकरी को चुटकी बजा करके प्रबंधक खरीद करके आपको नोटिस थमाकर सस्पेंड कर देगा। इस आशा के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि वो धाराएं बहाल हों, शिक्षा निदेशक महोदय आएँ, हमसे बात करें, आखिर उनमें कमी नहीं तो भाग क्यों रहे हैं। जब निदेशक महोदय आपकी नहीं सुन रहे हैं तो इस विभाग के मंत्री या मध्य शिक्षा मंत्री हैं, उन तक आप लोग जाते, अपना डेलीगेशन भेजते हैं, उनसे अपनी बात बताते किस तरीके का आप लोग के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोगों ने किया? जी, इसका मंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए चैनल होता है। अगर हम मंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे, इसके पहले हम 2-3 ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन सबसे सशक्त माध्यम जो हो सकता है, जो एक प्रबल माध्यम हो सकता है, अगर ये हमारी बात पहुंचाएंगे तो हमारी बात तीव्र गति से और प्रभावी तरीके से पहुंचेगी, अगर इनके माध्यम से बात जाएगी। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। जी, बाकी और भी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? जब एक शिक्षक की बात नहीं सुनी जाएगी इस लोकतंत्र में तो क्या होगा? शिक्षक वो है जो समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे क्या एसपी बनेंगे, क्या डीएम बनेंगे? शिक्षक ही सब कुछ बनाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, यहाँ तक कि नेता भी। शिक्षक का अगर शोषण होगा तो वो अपनी बात सरकार से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? आप हमारी व्यथा को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट गुट का हूं और 29 जनवरी को हम लोगों ने 12 सूत्रीय मांग पत्र माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को हम लोगों ने दिया था कि ये हमारी समस्याएं हैं, इसको आप समाधान करा दिए। जो आपके लेवल का है उसका आदेश आप जारी कर दीजिए, जो आपके लेवल का नहीं है उसके लिए हमारी शासन में आप वार्ता लगा दीजिए। तो और उसी दिन हम लोगों ने धरना का डेट डाल दिया कि आज के डेट में धरना होगा 13 तारीख को। उसके बाद हम लोगों को 11 तारीख को शासन में यहाँ निदेशक कार्यालय पर वार्ता के लिए बुलाया भी गया। हम लोग वार्ता करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग पहुँचे भी। पहुँचने के बाद शिक्षा निदेशक हमारे नहीं थे, वो हाईकोर्ट चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति में अपर निदेशक महोदय माध्यमिक हम लोगों के साथ वार्ता किए। वार्ता करने के बाद जो इन लोगों के स्तर का मांग था उसको कह रहे थे जेन्युइन है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और जो शासन स्तर का था उन लोगों ने कहा इस पर शासन से वार्ता हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा जब मुंह से कहने से थोड़े होता है, इसके लिए आदेश निर्गत कर दीजिए, हो जाएगा तो इसको करवा दीजिए और आदेश निर्गत हो जाएगा, बाकी शासन वार्ता लगा दीजिए। हमारी मांग कोई बड़ी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण कर दीजिए। नहीं कहीं शासन स्तर की बात है, ठीक है, वहाँ वार्ता लगाइए। हम ये कह रहे हैं हम कि भाई हमारा ये सेवा सुरक्षा भी खत्म हो गई, धारा 12, 18, 21 खत्म हो गई। हमारा पदोन्नति एलटी से प्रवक्ता पद पर होता था वो खत्म हो गई। हमारा प्रधानाचार्य का वेतन खत्म हो गया। हमारी सेवा सुरक्षा खत्म हो गई। हमारी सेवा सुरक्षा प्रबंधक और डीआईएस के हाथों में भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। सिटीजन चार्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए थे उन्होंने कहा इस प्रदेश के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगे, कौन काम कितने दिन में होगा उस काम को उन्होंने सिटीजन चार्टर लगवाने के लिए कहा था। उनके आदेश को धज्जी उड़ा रहे हैं। बार बार हम लोग जून में भी धरना दिए थे, बोले 6 महीने का समय दीजिए, आपका जो है सिटीजन चार्टर लग जाएगा। आज तक भी नहीं लगा। इसमें कहा जाता है भाई 10 दिन का कोई काम आप 15 दिन ले लो, लिख दो कि 15 दिन में होगा। लगता है 15 दिन 20 दिन अपने मन से 20 दिन बनाओ। कम से कम एक सीमा तो समय सीमा 2-2 साल का वेतन अवशेष फंसा हुआ है, 3-3 साल का वेतन अवशेष फंसा हुआ है, 2015 का फंसा हुआ है। इतना ही नहीं है, यहाँ एनपीएस में प्रतिवर्ष सभी विभागों में एनपीएस हर महीने अपडेट होता है। हमारे यहाँ 3-3 साल का एनपीएस का पैसा अपडेट नहीं होता। सरकारी अंशदान आता ही नहीं है, लोग भेजते ही नहीं है। आता है तो शिक्षा डायरेक्टर डीआईएस
DIS के लेवल से उसको अपडेट नहीं किया जाता है। ये इस तरह की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं। पदोन्नति का मामला है, ऑनलाइन पदोन्नति के लिए आपने आदेश जारी किया, फरवरी में आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए था, अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन किया नहीं। NPS में घोटाला हुआ, पूरे प्रदेश को पता है। NPS का जो हमारा पैसा लगता है वो SBI, UTI, LIC में लगता है, और तमाम जिले के DIS, 2500 जिले के DISओं ने उस पैसे को निकाल के प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में लगा दिया। पकड़े भी गए, पता नहीं FIR भी हुआ, SIT जांच चल रही है, पता न क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे पैसे के साथ जुआ थोड़े ना खेला जाएगा। ये सब तमाम बिंदु है। देखिए, आज किसी से मुलाकात नहीं, हम लोगों ने उस दिन ही कह दिया था अपर शिक्षा निदेशक महोदय से कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, धरना होगा। शिक्षा निदेशक महोदय से कहिएगा उस दिन धरना स्थल पे आए। आज इस कार्यालय में कोई नहीं है, शिक्षा निदेशक भी आए थे, अपर निदेशक भी आए थे, सब लोग चले गए। अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? यही विकल्प बचता है हम आगे बढ़ें, गिरफ्तार हों, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवाया जाए, माननीय शिक्षा महानिदेशक महोदय से मिलवाया जाए, अपर सचिव से हमको मिलवाया जाए। नहीं डायरेक्टर सुनते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारी मांग है। माध्यमिक मंत्री जी को मिलवाया जाए। ये शिक्षक जो निदेशालय में बैठे हुए हैं और सुबह से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया था, इनसे बात की, इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। इनका कहना है हमसे निदेशक आके मिले और हमारी मांगों को माने। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ NTV निष्पक्ष की ओर से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।